हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हम डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं। तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड है और ये उसका पार्ट 3 है। तो जो दूसरे दो पार्ट है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेक श्योर कि पहले आप उन दोनों को देख लें। तो इस वीडियो में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है गेट पेशेंट्स का, उसी तरह हम एक और फंक्शन बनाएंगे ऐड पेशेंट के नाम से। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी जो चीज़ें हैं हमने दोबारा यूज़ करनी है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसका हम नाम रख देते हैं ऐड पेशेंट और यहाँ पर इसको एक आर्गुमेंट रिसीव होगा पेशेंट, और इसने कुछ रिटर्न नहीं करना तो इसकी जो रिटर्न टाइप हो जाएगी यहाँ पर वो वाइड हो जाएगी। उसके बाद इसको पेशेंट्स की लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको भी हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जो क्यूरी है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू पेशेंट और यहाँ पर हम उसके कॉलम नेम्स लिख देते हैं। नेम है, डीओपी है, जेंडर एंड ईमेल। फिर हमें यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो वो हम इस तरह से लिखेंगे नेम, डीओपी, देन वी हैव। अब जो वैल्यूज़ हैं इन कॉलम्स के अगेंस्ट जो अब हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हम इस तरह से लिखेंगे। मतलब डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ नहीं लिखनी, हमने ऐसे एट द रेट पहले लिखना है, उसके बाद कोई भी आपने इस तरह का मेथड देता वेरिएबल का नाम रख लेना है जेंडर एट द रेट ऑफ ईमेल। ऐसे आपने लिख लिया। इस क्यूरी को कहते हैं पैरामीटराइज्ड क्यूरी। अब इस तरह से लिख लेने के बाद आपने SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बना लेना। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे SQL कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे डबल कोट्स लिखने हैं। उसके बाद ये जो आपने यहाँ पर लिखा है एट द रेट ऑफ ID वो आप यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़, कॉमा डालेंगे। अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी है। इसकी जगह जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी और वो किसके अगेंस्ट स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर ID के अगेंस्ट। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू देते हैं। वैल्यू हम अपने पेशेंट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो यहाँ पर हमने एस इसको दिया है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से हम ID को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से, और सेम प्रोसेस होगा सबके लिए। यहाँ पे नेम की वैल्यू भी ऐड कर देंगे, फिर DOB की, जेंडर की और ईमेल की। तो यहाँ पर हमारे पास अब नेम आ जाएगा और यहाँ से हम नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास DOB आ जाएगा। यहाँ हमारे पास जेंडर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में ईमेल आ जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी। उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करना है इक्वल कमांड डॉट। अब हम इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो SQL कमांड का मेथड यूज़ होगा वो यूज़ होगा एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमने डेटाबेस में कोई या तो हम डेटाबेस में कोई चीज़ अपडेट करेंगे या इंसर्ट करेंगे। मतलब कोई भी डाटा टाइप से हम रिटर्न में चीज़ नहीं ले रहे, सिर्फ वहाँ पर कोई हम इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, डेटाबेस हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो उस केस में हम ये मेथड यूज़ करेंगे।
जब हमने ये मेथड यूज़ कर लिया तो ये हमें यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करेगा रोज़ अफेक्टेड, जिसे हम लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे चेक कर देंगे कि अगर रोज़ अफेक्टेड ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स के ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हम एक मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म स्टार्ट, यहाँ पर आ जाएगा मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल। इसके आगे हम लिखेंगे शो, और यहाँ एल्स पे भी हम कोई मैसेज शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये कंडीशन लिख दी, इसको भी यहाँ से हम इरेज कर देते हैं और SQL कनेक्शन डॉट क्लोज को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। अब देखते हैं कि ये फॉर्म के अंदर हमने इस क्यूरी को यूज़ कहाँ पे करना है। तो जब यहाँ पर डिज़ाइन में यूज़र जो है न्यू पर क्लिक करेगा, तो तब हमने एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है यहाँ पर। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, बल्कि जब वो सेव पर क्लिक करेगा तब हमारा जो रिकॉर्ड है, न्यू रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब आपको याद होगा कि जब यूज़र सेव प्रेस करता है तो इससे हम दो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे थे। इससे यूज़र इंसर्ट भी कर सकता था और इससे यूज़र अपडेट भी कर सकता था। तो अब हमने यहाँ पे सेव पर दो क्यूरीज लिखनी है, एक इंसर्ट के लिए, एक अपडेट के लिए। तो यहाँ पर हमें कोई निशानी रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि अभी हमने इंसर्ट वाली क्यूरी रन करनी है और अभी हमने अपडेट वाली क्यूरी रन करनी है। तो जब यूज़र यहाँ पर न्यू पे प्रेस करेगा तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इस न्यू के नाम से। इसको स्टार्टिंग में हम पास कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ से यूज़र न्यू को क्लिक करता है, हम उस वेरिएबल को यहाँ से ट्रू कर देते हैं। इस वेरिएबल को हमने यहाँ से ट्रू कर दिया। उसके बाद जब वो सेव पे प्रेस करेगा तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, अगर इस न्यू जो हमारे पास वेरिएबल था, अगर इस न्यू हमारे पास ट्रू होगा, इट मीन्स कि वो एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट DB हेल्पर डॉट ऐड पेशेंट, और यहाँ हमको करंट पेशेंट पास कर देंगे। और उसके साथ ही हमने यहाँ से इस न्यू को फॉल्स कर देना है। इसके बाद यहाँ एल्स में उसने इस न्यू प्रेस नहीं किया, इट मीन्स वो डाटा को अपडेट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम पेशेंट DB हेल्पर से दूसरा फंक्शन रन करेंगे, इस तरह से अपडेट पेशेंट। ये भी हम कुछ देर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब इस तरह से आपने लिख लेना। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब अपने प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है सक्सेसफुली इंसर्ट होता है कि नहीं। ये हमारे पास फॉर्म है, यहाँ से हम व्यू प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कोई रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, अलीना फीमेल। यहाँ से अब हम सेव प्रेस करते हैं। सो वी आर हैविंग एरर हियर। तो हमें इनकरेक्ट सिंटेक्स का यहाँ पे कोई एरर आया है। तो ये हमारे पास पेशेंट DB हेल्पर में कोई मसला है सिंटेक्स का। लेट्स सी। तो यहाँ पर एरर है, यहाँ पर हमने ये सही है। लेट्स रन इट अगेन। यहाँ से न्यू प्रेस करते हैं
यहाँ से डाटा को एंटर करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा अलीना और यहाँ से सेव प्रेस करके देखते हैं तो यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर जो अलीना है फॉर्म में तो ऐड हो गया, यहाँ पर लेट्स सी के डेटाबेस में ऐड हुआ है कि नहीं। यहाँ से अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और SQL सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे एंटर हुआ है कि नहीं। इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो एंटर हो गया, देखिए अलीना। तो इस तरह से हम डेटाबेस में अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म के थ्रू अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं।